चीन के बहाने मोदी सरकार पर राहुल गांधी का एक और वीडियो वार। राहुल गांधी ने कहा, आप बिना किसी दृष्टिकोण के चीन से नहीं निपट सकते। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बागी विधायकों को राहत देने के हाईकोर्ट के फैसले को स्पीकर ने दी है चुनौती। पायलट गुट की ओर से भी दायर की गई है कैविएट याचिका। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान होगा दर्ज। सीबीआई की विशेष कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज होगा बयान। कल लालकृष्ण आडवाणी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी गवाही। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश का लगाया आरोप। गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत बीजेपी के दूसरे नेताओं और अपनी पार्टी के कुछ नेताओं पर साजिश में शामिल होने का लगाया आरोप। पीएम मोदी ने मणिपुर को दी सौगात। हर घर जल मिशन के तहत वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। देश में कोरोना का एक दिन में सबसे बड़ा उछाल। पिछले 24 घंटे में 45,720 नए केस आए सामने। 1,129 लोगों की गई जान। देश में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 12,38,635। अब तक 29,558 लोग कोरोना से गंवा चुके हैं अपनी जान। महाराष्ट्र में कोरोना मामले की जबरदस्त बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 10,576 नए मामले आए सामने। 280 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,37,607 पर पहुंची। अब तक 12,556 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में भी एक बार फिर से हुआ कोरोना के केस में इजाफा। 24 घंटे में आए 1,227 नए मामले। 29 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में अब कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 1,26,323। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 3,719। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,020 नए मामले। 28 लोगों की गई जान। राज्य में कोरोना के मामले पहुंचा 51,485। 2,201 संक्रमितों की जा चुकी है जान। अकेले अहमदाबाद में 24,963 लोग हो चुके हैं कोरोना के शिकार। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कल से एमपी के भोपाल में लॉकडाउन। अगले 10 दिन तक लागू रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ रहेगा बंद। शहर की सीमाएं भी रहेंगी सील। इमरजेंसी सेवा के लिए ई पास की होगी जरूरत। बिहार में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही अस्पतालों के पोल खुलकर भी सामने आने लगी है। पटना के एनएमसीएच में कोरोना मरीज की मौत के बाद उसकी लाश को परिजन खुद ऑटो से लेकर भाग गए। अस्पताल प्रबंधन को नहीं लगी भनक। यूपी के महोबा से सरकारी अस्पताल का एक हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। अस्पताल में कई फीट तक भरा पानी। इमरजेंसी वार्ड से लेकर अस्पताल के कोने कोने में भरा बारिश का पानी। यूपी के बदहाल अस्पतालों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाएं चाक चौबंद होनी चाहिए थी, मगर महोबा के महिला अस्पताल का ये हाल है। साथ ही उन्होंने कहा, लखनऊ में स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर बयान देने वाले सीएम की रुचि इन हालात को सुधारने में नहीं, इन्हें छिपाने में है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख पर शुरू हुआ विवाद। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने मुहूर्त के समय को बताया अशुभ। हालांकि स्वरूपानंद के बयान का दूसरे संतों ने किया विरोध। संत राजूदास ने स्वरूपानंद के ज्ञान पर उठाए सवाल। बिहार के भोजपुर में स्वास्थ्य संविदा कर्मियों की हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल। कई मांगों को लेकर संविदा कर्मियों ने पूरी तरह से कामकाज किया ठप। यूपी के मेरठ में मां बेटी की हत्या की गुत्थी सुलझाने का पुलिस ने किया दावा। महिला के प्रेमी ने वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। आरोपी ने गाजियाबाद की रहने वाली एक शादीशुदा महिला और उसकी 12 साल की बेटी को 5 साल से शादी का झांसा देकर रखा था अपने साथ। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। लखनऊ में मुठभेड़ के दौरान 25,000 का एक इनामी बदमाश गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में हुई मुठभेड़ के दौरान भी पुलिस ने 25,000 के एक इनामी बदमाश को किया अरेस्ट। दोनों ही बदमाशों के खिलाफ दर्ज है कई मामले।
पटना में एक सब्जी बेचने वाले युवक की पिटाई का मामला आया सामने। पुलिस के 3 जवान युवक की कर रहे हैं पिटाई। कंकड़बाग ऑटो स्टैंड की यह घटना है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। किसी अनजान नंबर से आपके फोन पर आया मैसेज आपके खाते को कर सकता है खाली। यूपी की बरेली पुलिस ने ऐसे ही ऑनलाइन ठगी करने वाले 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 165 एटीएम कार्ड, 54 मोबाइल फोन, 5 लग्जरी गाड़ियां और 4 लाख रुपए के सोने के आभूषण समेत करीब 13 लाख रुपए नकद बरामद। उत्तराखंड के मुनस्यारी में बाढ़ से जनजीवन बेहाल। बीमार लोगों को इलाज के लिए कंधों पर ले जाना पड़ रहा है। एक महिला मरीज को लकड़ी की काठी पर उठाकर 5 किलोमीटर पैदल ही अस्पताल ले गए परिजन। बिहार के वाल्मीकि नगर डैम से गंडक नदी का पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम चंपारण के कई इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सिकरना नदी। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से गांव के लोगों में डर का माहौल। नेपाल की पहाड़ियों में हो रही मूसलाधार बारिश से गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार। नदी के रौद्र रूप ने कई गांवों में मचाई भारी तबाही। इंसान से लेकर मवेशियों तक की जान आफत में। यूपी में महाराजगंज में भी बाढ़ का कोहराम। कई गांवों में घुसा पानी। जान बचाने के लिए घर छोड़कर बाहर निकले लोग। अन्नदाता की महीनों की मेहनत पर भी फिरा पानी। पूर्वोत्तर में भी बाढ़ का कहर। असम के डिब्रूगढ़ में पानी से परेशान लोग अपना घर बार छोड़कर ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने को हुए मजबूर। गुवाहाटी में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा ब्रह्मपुत्र। असम के 30 से ज्यादा जिले बाढ़ से हैं प्रभावित। राज्य में अब तक 125 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। 70 लाख से अधिक लोग हैं प्रभावित। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।